कि जो हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई और जो शासक, जो संप्रभु अस्तित्व में आया, किस तरीके से उनके कार्य हैं, क्या राज्य का स्वरूप उभर कर आया, वो इस समझौते की विशेषताओं में आ जाएगा। फर्स्ट है, इसमें शासक समझौते में सम्मिलित नहीं है। समझौता हमेशा दो पक्षों में होता है, लेकिन यहाँ शासक समझौते में शामिल नहीं है। शासक पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। समझौता हुआ है लोगों में, शासितों में, जिन्होंने आपस में समझौता किया है कि हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को सौंप देते हैं। तो ऐसे में जब शासक समझौते में ही शामिल नहीं है तो शासक पर समझौते की शर्तें भी लागू नहीं होंगी। सेकंड है शासक की श्रेष्ठता। अब ऐसा जो शासक है, जो संप्रभु है, उसके पास असीमित शक्तियां हैं। वो चाहे किसी को किसी भी तरह का आदेश दे सकता है। वो जो कहेगा उसके आदेश ही कानून है। और साथ ही साथ क्योंकि वो श्रेष्ठ है बाकी सबसे, इसलिए सबने अपनी शक्तियां, अपने जो अधिकार है उसको सौंपे हैं। तो वो स्वयं उन आदेशों से ऊपर है। उसे आदेश देने की शक्ति है, वो किसी को कोई भी आदेश दे सकता है, लेकिन वो श्रेष्ठ है। उसके पास इतनी असीमित शक्तियां हैं कि वो जो कानून लागू करेगा वो कानून स्वयं उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, वो सारे कानूनों से ऊपर होगा। थर्ड है, इसमें शासन के विरुद्ध जनता का कोई अधिकार नहीं है। जनता ने खुद अपने जो अधिकार हैं, स्वयं के ऊपर शासन करने का अधिकार शासक को दिया है। तो जनता को अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। शासक जो आज्ञा देगा या शासक जो अधिकार देगा, केवल वही अधिकार जनता को प्राप्त होंगे। शासक जो आज्ञा देगा उस आज्ञा को मानना उन सब का परम कर्तव्य होगा। और दूसरा, यदि शासक अत्याचारी है तो भी जनता उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकती। शासक कैसा भी आदेश दे, जनता को उसका पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ने ये व्यवस्था खुद बनाई है। और यदि जनता शासक के आदेशों का पालन नहीं करती तो क्या होगा? व्यवस्था फिर छिन्न भिन्न हो जाएगी और सब वही लौट जाएंगे जहाँ से चले थे, उसी प्राकृतिक अवस्था में वापस पहुँच जाएंगे। और वहाँ कोई भी वापस जाना नहीं चाहता। तो इसलिए अत्याचारी शासक के आदेशों का भी जनता उतनी ही मुस्तैदी से, उतने ही कर्तव्य भावना से पालन करेगी जैसे कि अच्छे शासक की आज्ञा का, क्योंकि जनता के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट है, समझौता अटूट था। अटूट कैसे था कि जो लोगों ने समझौता किया, राज्य नाम की संस्था बनाई, उन लोगों ने साथ ही ये व्यवस्था भी की कि इस समझौते को कभी तोड़ा नहीं जाएगा। ये भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर भी लागू रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि ये समझौता नहीं है तो फिर वो प्राकृतिक अवस्था ही आ जाएगी जो कि सबके लिए घातक थी, जिसमें किसी का भी जीवन या किसी की भी संपत्ति पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। तो आने वाली पीढ़ियों पर भी ये यूं का यूं लागू रहेगा। नेक्स्ट है, आत्मरक्षा के अधिकार के अतिरिक्त शेष सभी अधिकार समर्पण। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की चिंता का विषय क्या था कि उसका जीवन सुरक्षित नहीं था। मुख्य चिंता तो यही थी ना, कि जब सिद्धांत ही यही था कि जिसको मार सकते हो मार दो, जो कुछ लूट सकते हो लूट लो, तो जीवन ही सुरक्षित नहीं था। और इसीलिए ही सब लोगों ने उस अराजकता की स्थिति से बचने के लिए समझौता किया था।
तो सबने जब समझौता किया तो आत्मरक्षा का माने जीवन की रक्षा का अधिकार अपने पास रखा, बाकी समस्त अधिकार जो थे वो संप्रभु को सौंप दिए थे। तो ऐसे में संप्रभु की हर आज्ञा का पालन करना सबका कर्तव्य है, अन्यथा उनको उस अपराध के कारण दंड मिलेगा। अगर उन्होंने किसी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो वो कानून की उल्लंघना मानी जाएगी, और कानून की उल्लंघना क्या हुई? अपराध, तो उसका उनको दंड मिलेगा। लेकिन यदि संप्रभु कोई ऐसी आज्ञा देता है जिससे व्यक्ति का जीवन ही खतरे में है, जीवन पर ही संकट आ गया, इस जीवन के लिए तो राज्य बनाया था, जीवन की रक्षा के लिए, जीवन पर ही संकट आ गया, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति हैं वो समझौते को तोड़ सकते हैं या किसी और संप्रभु की शरण ले सकते हैं जहां उनका जीवन सुरक्षित हो। नेक्स्ट है इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता शासक पर निर्भर। अब व्यक्ति ने क्या किया है? अपने समस्त अधिकार समर्पित कर दिए संप्रभु को। प्राकृतिक अवस्था में सभी स्वतंत्र थे, कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई दंड देने वाला नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था। वो प्राकृतिक स्वतंत्रता ही थी जिसमें प्राकृतिक अवस्था में सभी जिसको मार सकते थे मार देते थे, जो कुछ लूट सकते थे लूट लेते थे। वो जो स्वतंत्रता थी वो अराजकता की स्थिति थी। तो अपनी सारी स्वतंत्रताएं, अपने समस्त अधिकार संप्रभु को सौंप दिए। तो ऐसे में व्यक्ति को अब स्वतंत्रता या अधिकार कितने मिलेंगे? जितने शासक देगा। शासक यदि कुछ स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को देता है तो वो उनका उपभोग करेंगे। यदि शासक कोई भी स्वतंत्रता नहीं देता, कोई भी अधिकार नहीं देता, तो व्यक्ति अपने लिए खुद अधिकारों की या स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकते। व्यक्तियों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, और क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सारे निर्णय शासक लेगा। तो अगर उचित समझेगा तो अधिकार देगा, यदि वह नहीं समझेगा तो अधिकार नहीं देगा। माने उचित अनुचित का जो निर्णय है वो शासक को ही करना है।